दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि घुटनों में दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, साथ ही उठते वक्त चलते वक्त टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। साइनोवियल फ्लूइड कम बताया दिया जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो चुका है आपका। ग्रीस कहते हैं जो लोकल लैंग्वेज में, कि आपका जो ऑर्थो फिजिशियन होते हैं वो कहते हैं कि आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है या घुटनों में ग्रीस नहीं बन रहा। इन सारी दिक्कतों में नी रिप्लेसमेंट करने के लिए कह दिया जाता है कि आपको अब नी रिप्लेसमेंट अपने घुटने बदलवाने पड़ेंगे, रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। ये किस हद तक सही है? शरीर हमारा है, हमें उसे ठीक करना है। खाने पीने से ठीक कर सकते हैं, दवाइयों से ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयों से परमानेंटली क्योर कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्यों घुटनों से टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, साथ में ही स्वेलिंग रहती है, दर्द होता है, बैठ नहीं पाता पर्सन, अगर बैठ गया तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा और अपने पैरों को घुटनों से मोड़ नहीं पाएगा, यानी कि पालती लगा करके पर्सन बैठ नहीं पाता। इतना तेज उसके दर्द होता है और जो घुटने होते हैं, नीज, वो काम करना भी बंद कर देते हैं। तो ये क्यों हो जाता है, क्या कारण है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और क्या हमें प्रिकॉशन रखना है और कैसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट को या सर्जरी को अवॉइड करके आपके घुटनों को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, घुटनों में दर्द आर्थराइटिस की ही एक कंडीशन है, यानी कि ये आर्थराइटिस ही है एक तरीके का। और रोमेटिक आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, गठिया हो जाता है जहाँ स्मॉल जॉइंट्स जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि छोटे जॉइंट्स जो हैं, यानी कि उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हो गया, रिस्ट जॉइंट्स हो गया, तो जहाँ ये इन्वॉल्वमेंट आ जाते हैं। और बड़े जॉइंट्स में आज हम स्पेशली घुटनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आर्थराइटिस कंडीशन में, गठिया में या रोमेटिक आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ये सारे जॉइंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जॉइंट्स में ही कोई ना कोई दिक्कत आती है। उस वजह से हम आर्थराइटिस की कंडीशन में फंस जाते हैं। अब होता क्यों है और क्या होता है? देखिए, आर्थराइटिस में कॉमन सी चीज़ है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं वो लिगामेंट, टेंडन और साइनोवियल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वही साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रेट करती है घुटनों के या किसी भी जॉइंट के बीच में। उन जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि एक तरीके का ऑयल मान सकते हैं। वो फ्लूइड जो होता है वो फ्रिक्शन से बचाता है, घर्षण से। जैसे ही हम चलते हैं, दौड़ते हैं, एकदम से कूदते हैं, या कोई कभी कभी ये हो जाता है कि हम गिर जाते हैं, तो हमारा शरीर ही हमें संभालता है। तो वो फ्लूइड जो होता है वो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, साथ ही वो आपस में टकरा करके टूट न जाए, कहीं उनमें कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से वो हमें बचाता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड जब कम होने लगता है तब हमें जो होता है वो दिक्कत फेस आती है, किस चीज़ की? दर्द की या मूवमेंट की। जब जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं तो पेन करना शुरू कर देते हैं और वो इतना सीवियर होता है कि चल भी नहीं पाता है पेशेंट और बैठ भी नहीं पाता है। तो आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिससे हम हमारे घुटने या हमारे को आर्थराइटिस की कंडीशन फेस करने को मिलती है? देखिए, इन सभी में कॉमन कॉज होता है, कॉमन ही साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेडिसिन्स जहाँ होती है वो डिफरेंट हो जाती है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ये होंगे कि आपके जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होंगे, जॉइंट्स में सूजन आ जाएगी, कोई डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है, साथ ही उनके मूवमेंट में दिक्कत आएगी या आवाज़ आने लग जाती है टक टक की, और चलते वक्त, उठते वक्त, और साथ ही तेज दर्द भी महसूस होता है। आप जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं दे पाएंगे। तो क्या रिस्क फैक्टर हैं? देखिए, सबसे पहला रिस्क फैक्टर देखा जाए तो ओल्ड एज, यानी कि एल्डर एज की अवस्था जो होती है, जैसे जैसे एजिंग की अवस्था होती है, यानी कि हम 50+ हो जाते हैं, 45+ हो जाते हैं। लेकिन आजकल ये 35 में भी देखने को मिला है कि आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो, नी जॉइंट्स स्पेशली, वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड को कम बता दिया जाता है
और लोग ये भी होते हैं कि 40 तक आते आते या 45 तक अपना नी रिप्लेस भी करवा चुके होते हैं। तो इन सारी कंडीशन में, क्योंकि वो आसान काम है ना, जाओ डॉक्टर के पास, वो आपके नी रिप्लेस कर देगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे घुटने नए हो गए बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ओबेसिटी ये बहुत बड़ा कारण है कि जब आपका वज़न ज़्यादा होगा, और हर बीमारी की जड़ ओबेसिटी ही है आज की टाइम पे। आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी ओबेसिटी, आपका डाइट हैबिट, आपका स्लीपिंग हैबिट, आपका लाइफ स्टाइल हैबिट जो है वो हर आपके शरीर को ही दे रहा है। यानी कि जैसा रेगुलर रखेंगे अपना डाइट हैबिट, अपना लाइफ स्टाइल, वैसा ही आपका शरीर रेगुलर होता जाएगा, यानी कि डिजीज़ से गिरता हुआ चला जाएगा। हमें हमारी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना है। अगर आप ऑब्वियस है पर्सन है, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपका लोड जो लोअर लिम्स हैं, यानी कि जो नी लिम्स हैं, पैर हैं, नी है, एंकल हैं, वहाँ पर आपका प्रेशर सारा, अब वो उसको कितना वहन करेंगे, तो धीरे धीरे उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होना चालू हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो फीमेल और मेल में, तो फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है मेल की तुलना में। तो यही एक ऐसे कारण होते हैं कि आपके नीज़ या जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स कम हो जाता है। कोई इंजरी अगर हुई है आपको, यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया या दौड़ते दौड़ते आप फ्रैक्चर हो गया आपका, तो वहाँ पर भी साइनोवियल फ्लूइड या पर वहाँ पर जो टेंडन है या कार्टिलेजेस हैं, उनमें इंजरी की वजह से भी साइनोवियल फ्लूइड कम बनने लगता है, और नी पेन और ये सारी दिक्कत आपको फेस करने को मिल सकती है। तो हमें ऐसा क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए कि हम ये नी पेन से और टक टक की आवाज़ों से या साइनोवियल फ्लूइड बन जाए हमारे शरीर में, ये जॉइंट्स जो होते हैं वो साइनोवियल फ्लूइड बना लें। आपको सबको पता है कि क्या खाना है। देखिए, हमें हेल्दी फूड तो खाना ही है, बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। आपको हेल्दी फूड खाना है, नट्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। इनके अंदर नेचुरल वे में सारे पोषक तत्व होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप में आपको सारे पोषक तत्व आपको ड्राई फ्रूट्स के अंदर और हेल्दी फूड के अंदर मिल जाएंगे। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाइए, हेल्दी खाइए, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। डिहाइड्रेट मत रहिए, यानी कि जितना हो सके 5 से 6 लीटर पानी का कंजप्शन, यानी कि पानी पीते रहिए। जितना कम पानी पिएंगे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा होगी ही होगी। पानी, हर बीमारी, आप जिस भी बीमारी में हैं, पानी को इंक्रीज़ करिए, वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। मेरे हर पेशेंट को यही कहता हूँ कि आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाइए। वाटर इनटेक बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट, मतलब डिहाइड्रेशन में जाने से बचेंगे आप, और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी हमेशा, सर्कुलेशन प्रॉपर वे में रहेगा। जब ऑर्गन में सर्कुलेशन प्रॉपर वे में रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका ऑर्गन भी प्रॉपर वे में काम करेगा। वहाँ जो सिक्रेशन चाहिए वो प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोड्यूस करेगा। और ओमेगा 3 कैप्सूल खा लीजिए, ये खा लीजिए, कैल्शियम के गोली खा लीजिए, कैल्शियम का कैप्सूल खा लीजिए, नहीं। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, दूध लीजिए, पनीर लीजिए, बस। कैल्शियम चाहिए आपको, दूध से, पनीर से मिल जाएगा। आपको ओमेगा 3 विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए तो वो आपको ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट और आपका फूड, इनसे मिल जाएंगे। तो एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से। और सबसे अच्छी जो एक चीज़ आती है वो आती है टर्मरिक। एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन उसमें पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर भी सूजन, बादी, कटिया या ऐसी कंडीशन होती है, तो वहाँ उन लोगों को हल्दी की सब्जी या टर्मरिक पाउडर को दूध में या टर्मरिक पाउडर को पानी में उसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये डाइट हमें मेंटेन रखनी ही रखनी है, क्योंकि डाइट मेंटेन रखेंगे तो प्रोडक्शन शुरू होना आसान हो जाएगा। लेकिन आज जिस कंडीशन को हम फेस कर रहे हैं, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए हमें प्रॉपर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की या होम्योपैथिक ड्रग्स की ज़रूरत है, जिससे हम उससे बीमारी से बाहर निकल पाएँ। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जिससे हम घुटनों में, नीज़ के अंदर पेन, दर्द, साइनोवियल फ्लूइड कम है, नहीं बन रहा है,
या टक टक की आवाज़ आ रही है, चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, उतरते वक्त दिक्कत आ रही है, तो उन मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगा। मेडिसिन्स काफ़ी हैं। मेडिसिन्स जो होती हैं वो पर्टिकुलरली सिम्पटम सिमिलरिटी पे, यानी कि हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होंगी, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं यहाँ पर जो कॉमन मेडिसिन्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो नीज़ पे, नी पेन पे, जॉइंट पेन पे काम करती हैं और आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकाल देगी जिसको आप सफ़र कर रहे हो अभी। तो हम पहली मेडिसिन की बात करूँ मैं तो लेडमपाल। लेडमपाल 30 के अंदर से लेकर के 200 तक आप यूज़ कर सकते हैं इसे। लेडमपाल का एक स्पेसिफिक करैक्टर है कि ये अपवर्ड की तरफ इसमें पेन इंक्रीज़ होता है, यानी कि आपके एंकल जॉइंट्स या आपका टो, स्मॉल फिंगर्स, एंकल जॉइंट्स, उसके बाद नी के बाद आपके हिप जॉइंट्स, ये अफेक्टेड हो गए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर दर्द बढ़ता जाता है। यानी कि सबसे पहले जो था आपको आपकी एडी में या एंकल जॉइंट के यहाँ आसपास दर्द रहा होगा, और वो अब बढ़ करके आपके घुटनों में, और घुटनों से बढ़ करके वो हिप में आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में लेडमपाल और साइनोवियल फ्लूइड जो है घुटनों में वो कम बन रहा है, या फिर आपको साइनोवियल फ्लूइड कम होने की या ना बनने की दिक्कत फेस आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में लेडमपाल बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब आपके स्मॉल जॉइंट, लोअर लिम्ब के एंकल अफेक्टेड हुए हैं फर्स्ट टाइम, एंड आफ्टर दैट द पेन इज गोइंग अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर दर्द बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में लेडमपाल का यूज़ करें। देखिए दोस्तों, दूसरी मेडिसिन जो आती है वो आती है ब्रायोनिया एल्बा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नी पेन के लिए, या जहाँ साइनोवियल फ्लूइड की वजह से टक टक की आवाज़ आ रही है और आपको दर्द हो रहा है। तो ब्रायोनिया का पेशेंट जो होता है वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते वक्त, यानी कि जब स्टेयर्स जो है वो अपर की ओर जाते वक्त, ऊपर की ओर जाते वक्त उसे दर्द होगा, यानी कि नीचे आते वक्त नहीं होगा। ऊपर जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोल दिया अगर, तो दर्द शुरू हो जाएगा। दर्द वो पेशेंट चढ़ ही नहीं पाएगा। स्लाइटली मूवमेंट, यानी कि जरा सा भी मूवमेंट हुआ जॉइंट के अंदर तो सीवियर पेन होगा। और अगर आप ऐसे ही बैठे हो, जैसे चेयर पे बैठ गए, आपने आलती पालती लगा के बैठ लिए, आप कुर्सी पे बैठ गए, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं उस जॉइंट का, तो आपको आराम मिलेगा। और जैसे ही मूवमेंट आपने शुरू करा, दर्द भी बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में, और स्टेयर्स ऊपर की ओर अपवर्ड की तरफ, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अगर दर्द हो रहा है, तो वहाँ ब्रायोनिया बेस्ट मेडिसिन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होम्योपैथी में सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर ही मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि अगर आपने सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर मेडिसिन नहीं ली, तो किसी पेशेंट को आप ये देखना, अभी मैं एक मेडिसिन बताऊंगा, उसको नीचे उतरते वक्त दर्द होता है, जैसे ही सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे उन्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन सीढ़ियाँ नीचे उतरते वक्त जो प्रेशर लगता है, यानी कि फीमर बोन को जो प्रेशर फील होता है, उस वजह से उनके घुटनों में दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़वाएंगे, दर्द तब भी होगा, लेकिन तब वो सहन करके चढ़ लेंगे, लेकिन उतरने के लिए वो उतर नहीं पाएंगे, वो बैठ बैठ के ही सीढ़ियाँ उतरेंगे। यानी कि ऐसा पेशेंट जो सीढ़ियाँ उतर ही नहीं पाता, वो सीढ़ियों पे बैठ बैठ करके उतरे, ऐसे पेशेंट के लिए रूटा सबसे अच्छी मेडिसिन है। रूटा के अंदर रूटा के अंदर रूटा का पेशेंट जो होता है वो इतना दर्द होता है उसे कि उसको प्रेशर से आराम आता है, यानी कि वो अपने घुटनों को या तो टाइटली बैंडेज से बांध के रखता है, या अपने पैरों को दबवाते हैं किसी से कि मेरे घुटनों को आप मालिश कर दीजिए, दबा दीजिए। स्ट्रेचिंग से आराम आता है, खिंचाव से। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो उन्हें बहुत आराम आएगा। और दूसरा, अगर वो नीचे उतरते वक्त, सीढ़ियाँ नीचे उतरते वक्त उन्हें सीवियर पेन होता है, तो वहाँ रूटा ही काम करेगी। रूटा 200 के अंदर दिन में 3 बार लें। पेशेंट जो होता है वो अपने घुटनों को मोड़ ही नहीं पाएगा, यानी कि उसे इतना पेन होता है कि आपको जब भी नीचे बैठना है वो सीधा ही पैर करके बैठेगा, घुटने मोड़ नहीं पाएगा। सीढ़ियाँ नीचे उतरते वक्त दर्द होगा, और स्ट्रेचिंग से या प्रेशर से उसे आराम मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में रूटा 200 दिन में 2 बार या 3 बार लें। अब ये मेडिसिन्स जो हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियस पर्सन है और मोटा पर्सन है, अब उसमें उनको घुटना दर्द हो रहे हैं, उनके साइनोवियल फ्लूइड कम हो चुका है, और उनको सीट से उठते ही, यानी कि जैसे ही वो सीट से उठे, उनके घुटनों से टक टक की आवाज़ शुरू हो जाएगी। और उनका पहला कदम, यानी कि जब वो चलने लगते हैं तो 1 या 2 कदम के बाद उन्हें टक टक आवाज़ आती है, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि रनिंग में आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया का आप 200 दिन में 2 बार लें। आपको साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड और घुटनों के दर्द से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इन सब से आप बाहर निकल पाएंगे। कुछ मदर टिंचर भी हैं जिनकी मदद से भी हम देखिए, मदर टिंचर की इन सारी कंडीशन के अंदर ये 2 ही मदर टिंचर हैं। इनकी 10-10 बूंद अलग-अलग गुनगुने पानी में दिन में 4 बार लें, आपको तुरंत आराम मिलेगा इन सारी कंडीशन से। और आपको
नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा, आपका साइनोवियल फ्लूइड बना रहेगा, लेकिन प्रॉपर लाइफ स्टाइल अपनानी है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को लेते रहना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।